सदर ट्रंप ने भारत के लिए एक मस्बत पैगाम दिया है, तो तासुर ये मिल रहा है कि क्या अब इन दोनों ममालिक के माबैन बर्फ पिघल रही है। अब आपने कहा कि 1 या 2 माह तक चीज़ें सेटल होती दिखाई देंगी। उनके कॉमर्स सेक्रेटरी ये कह रहे हैं कि इंडिया आएगा टेबल पर और सॉरी करेगा। नहीं, इंडिया आएगा, टेबल पे जाएगा, सॉरी नहीं करेगा। ये गलतफहमी है उनकी कि वो सॉरी करेगा। और ये जो इंडिया के ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ्स लगे ये भी खत्म होंगे। तो अब हम तो बस ये कह सकते हैं कि देखते हैं कि कैसे ये इस मामले से निकलते हैं। अब हम क्या इसको भारत की कामयाब सिफारतकारी समझें या क्या समझें? भारत की कामयाब सफारतकारी से ज़्यादा तो सदर ट्रंप की जो पर्सनालिटी है ये उसकी भी अक्कासी करती है। तो ये ट्रंप साहब को समझ में कि आप इंडिया को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि इंडिया जिधर टिल्ट होगा पावर उधर चली जाएगी। फिर अब सडनली ऐसा लग रहा है कि मोदी और इनका ब्रेकअप खत्म हो गया है। इमीडिएटली नरेंद्र मोदी की जो ट्वीट आई है कि मैं आपके सेंटिमेंट्स को रेसिप्रोकेट करता हूं, तो आई एम नॉट श्योर कि इंडिया शुड टेक दैट पर्टिकुलर कमेंट सीरियसली। ट्रंप भी हर 2 दिन के बाद अपनी स्टेटमेंट बदल लेते हैं। आप भरोसा कर सकते हैं ट्रंप पे? इस बात पे तो आपको भरोसा करना पड़ेगा। कारण ये है कि ट्रंप साहब नहीं बोल रहे हैं, ट्रंप साहब को बुलवाया गया है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों इस समय पूरे पाकिस्तानी मीडिया के अंदर एक ही बात की चर्चा हो रही है, और वह है पहले तो डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर दिए गए एक बहुत ही पॉजिटिव कमेंट को, बयान को, जिसके ऊपर भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी पॉजिटिवली रिस्पॉन्स दिया। जिस पर एक बात तो तारीफ ज़रूर करनी पड़ेगी मोदी जी की, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले 2-3 महीनों के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने, अगर आपने नोटिस किया हो, एक नहीं बल्कि कई बार भारत पर ऐसे बयान दिया है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफ तो एंटी इंडिया बयान दिया, एंटी इंडिया स्टांस लिया, और उसी के साथ साथ मोदी जी की तारीफ़ें भी की। यानी ट्रंप ने कभी भी अपने ट्वीट में या बातों में मोदी जी की बुराई नहीं की, लेकिन भारत के बारे में उल्टी सीधे बयान देते रहा, जिस पर मोदी जी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया ट्रंप को, और ना ही मोदी जी ने ट्रंप की बातों को कोई जवाब दिया कि ट्रंप तो मेरे अच्छे मित्र हैं। बल्कि अब जो मोदी जी ने पहली बार इन बीते महीनों में जो जवाब दिया है ट्रंप को, वो तब जवाब दिया है जब ट्रंप ने भारत के ऊपर अच्छी बात कही है। तो दोस्तों इस पर आपका क्या कहना है, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी प्रेडिक्शंस कुछ 6 माह में, कुछ 3 माह में, कुछ 1 साल में पूरी होती हैं, लेकिन ये तो 24 घंटे से पहले ही पूरी हो गई, जो आपने बताया कि अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात का मुस्तकबिल क्या है। ये बड़ी हैरान कुन बात है कि हमने फ़ौरन देखा बदलाव रवैये में। आपने कल क्या कहा था प्रेडिक्शन में, पहले वो याद दहानी करवाते हैं। मेरा अपना तजिया ये है कि इंडिया बिल्कुल चाइना के कैंप में नहीं जाएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप का वो जनाब चाइना के डार्क एरियाज के अंदर इंडिया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। मेरा ये याद रखिएगा, मेरा क्लिप रखिएगा, ये सूनर और लेटर इंडिया वापस डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के कैंप में वापस एक पांव रखेगा। आपने फिर कहा एक पांव रखेगा वो दोबारा अमेरिकी कैंप में। अब इसके बाद फर्दर आपसे जानना है कि ये हिचकी तातुल के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को पछतावा हो रहा है, या वो दाना डाल रहे हैं कि इंडिया का रिस्पांस चेक करें। व्हाट्स नेक्स्ट? आप सही कह रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने ये फजूल सा बयान दिया था जी। और इल्जाम लगा दिया है हिंदुस्तान के ऊपर, इंडिया के ऊपर, कि आपकी वजह से ये यूक्रेन का वॉर नहीं खत्म हो रहा और आप इसको हेल्प कर रहे हैं रशिया को। तो मेरा ख्याल है कि इट्स दे बोथ वेंट ओवरबोर्ड। अच्छा, उससे फिर जाहिर है नरेंद्र मोदी ने कोई जवाब तो नहीं दिया, उठ के वो चले गए एससीओ तो जाना ही था उन्होंने, ऐसी बात नहीं थी कि वो ना जाते, हमेशा जाते रहे। तो अब बात ये है कि मगर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो देख के बड़ा परेशान हुआ, और वो किया भी डोनाल्ड ट्रंप के लिए जा रहा था। चाइनीज भी डोनाल्ड ट्रंप के लिए कर रहे थे वो परेड शरेड ये भी दोनों जॉनीज ऊपर नीचे हिल रहे थे, और उधर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो देख रहा था, और अमेरिकन मीडिया उससे पूछ रहा था कि हुन दसो एक ही हो रहा है, एक ही हो रहा है। हाँ। तो और सारे कमेंटेटर्स डोनाल्ड ट्रंप को क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो ये मुझे नजर आ रहा था कि इतने इंटरेस्ट हैं दोनों के, ये छोटी छोटी बातों के ऊपर अपनी ऑडियंस की तरफ देख रहे हैं और कुछ भी नहीं, और ये सीधे हो जाएंगे, और वो हो गए। अब मैंने जब ये कहा ना कि एक कदम उनकी किश्ती में, वही बात हुई। अब ये देखे ना, वो न्यूयॉर्क नहीं जा रहा। दैट्स व्हाई आई सेड कि ये
एक कदम जो है अब अमेरिकन बोर्ड के अंदर भी रखेंगे। इवेंचुअली जाके ये इनके मसले हल हो जाएंगे। जैसे ही वो यूक्रेन के ऊपर रूस के साथ कोई मुकमुका होता है, जिसके साथ मेरा जो तजिया है वो 3-4 महीने लग सकते हैं, 2-3 महीने लग सकते हैं, उस वक्त तक ये रखेगा ये तलवार। तो इवेंचुअली वो भी सेटल होगी और ये भी सेटल होगा और ये वापस चले जाएंगे और एक दूसरे के ये जो 25% ये किया है इसके ऊपर भी एग्रीमेंट हो जाएगी। अभी आपने देखा है इंडियन कॉमर्स मिनिस्ट्री के लोग कह रहे हैं कि हमारी तो नेगोशिएशंस टैरिफ के ऊपर अभी तक जारी है। अब आपने कहा कि 1 या 2 माह तक चीजें सेटल होती दिखाई देंगी। उनके कॉमर्स सेक्रेटरी ये कह रहे हैं कि इंडिया आएगा टेबल पर और सॉरी करेगा। क्या इंडिया इस हद तक जा सकता है कि वो माजरत खा? सॉरी नहीं, इंडिया आएगा, टेबल पे जाएगा, सॉरी नहीं करेगा। ये गलतफहमी है उनकी कि वो सॉरी करेगा। किस चीज का सॉरी करेगा? कि वो ब्रिक्स में रशियन ऑयल खरीद रहे हैं। सॉरी ना, वो रशियन ऑयल खरीदेगा। डोनाल्ड ट्रंप भी इस बात को मानेगा और ये जो इंडिया के ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ लगे ये भी खत्म होंगे। मगर उससे पहले अमेरिका, रशिया, यूक्रेन के ऊपर कोई ना कोई सेटलमेंट होनी पड़ेगी। फिर वो कह सकता है कि मैंने कर लिया, मैंने जंग खत्म करा दी, मेरे प्रेशर टैक्टिक्स कामयाब हो गए, मैंने कामयाब हो गया हूँ, वाह 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 वाह, अब इंडिया यार तू भी मुझे नॉमिनेट कर दे फॉर नोबेल प्राइज और वापस तुम्हारे टैरिफ। दैट इज द गेम। लेकिन सर ट्रम्प भी हर 2 दिन के बाद अपनी स्टेटमेंट बदल लेते हैं। अभी इस चीज पे कितने दिन वो रहने वाले कि भारत इंपॉर्टेंट कंट्री है या मोदी जी के साथ बहुत दोस्ती है, क्या पता कल सुबह का वोट है तो कुछ और बात कर दें, तो फिर क्या करेंगे आप लोग? आप भरोसा कर सकते हैं ट्रम्प पे? इस बात पे तो आपको भरोसा करना पड़ेगा। कारण ये है कि ट्रम्प साहब नहीं बोल रहे, ट्रम्प साहब को बुलवाया गया है। ट्रम्प साहब ने जब फोटो देखी और ये सब देखी तो ये उनको समझाया गया। यूरोपियन यूनियन के जो लीडर्स थे, जो फिनलैंड के लीडर्स हैं, सारी दुनिया उनको समझा रही है कि जो 25 साल में मेहनत करके हम भारत के साथ रिश्ता बनाए हैं तुम उसको तोड़ने पे लगे हो क्या भैया? तो ये वो चीज़ है जो वो पलट नहीं सकते, क्योंकि अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट अलॉन्ग विद ट्रेडिंग पार्टनर्स, बिजनेस, एवरीवन सेज कि इंडिया इज इंडिस्पेंसेबल एटलीस्ट फॉर कमिंग 40 से 50 साल। हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए बहुत अच्छा ही है, क्योंकि हमने जैसा कहा ना हम अमेरिका के अगेंस्ट है ना अमेरिका के साथ है, ना हम चाइना के अगेंस्ट है ना हम चाइना के साथ है, हम अपने साथ है और अपने अगेंस्ट नहीं है। बस यही है हमारी फिलॉसफी। आप लोगों का चाइना की तरफ जाना भी तो अमेरिका को मेरे ख्याल है फिक्र हो गई, कह रहे ये क्या हुआ है, ये तो शी जिनपिंग के साथ खड़े हुए। अच्छा देखिए आरजू जी, ऐसा है कि ये जो ट्रम्प साहब के और मोदी साहब के बीच में चला, ये तो होना था, इट वाज ऑलवेज ऑन द कार्ड। तो ये इट वाज अबाउट द टाइम। अगर इंडिया और यूएस को मिला लें तो ये बड़ी पावर बन जाती है। आप देखिए, ऐसे देखिए, आज देखिए यूएस मेरे ख्याल से 23 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होगी। इंडिया पीपीपी के टर्म में 10-15 ट्रिलियन है, हम चले 12 भी मान, 10 मान लेते हैं, तो ये हो जाता है 33 ट्रिलियन डॉलर। अगर आप रशिया और चाइना को एक साथ जोड़िएगा तो ये जुड़ करके भी बहुत होगा, तो 22 से 23 ट्रिलियन डॉलर। इंडिया, अब इसका इंडिया को इधर से निकाल के जरा इधर जोड़ दीजिए। चाइना है करीबन 18-20 ट्रिलियन डॉलर, इंडिया है 10 ट्रिलियन डॉलर, 30 ट्रिलियन डॉलर। तो इंडिया जिधर टिल्ट होगा पावर उधर चलेगा।